जी संजय जी। अकाली दल और कांग्रेस अपनी हार की बौखलाहट से जिस बुरी पराजय की ओर वो लोग बढ़ रहे हैं, जिस बुरी हार की ओर वो लोग बढ़ रहे हैं, उस हार से घबराकर ऊट पटांग बयान देना, निराधार और फर्जी आरोप लगाना, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करना, एनआरआईज को बदनाम करना, पंजाबियों को बदनाम करना, ये इनकी एक मुहिम शुरू हो गई है। जिस घटना का जिक्र मैं आज आपसे करना चाहता हूं, सिलसिलेवार बताना चाहता हूं। पहले पंजाब के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुखबीर बादल जी, पता नहीं उनके अंदर दिमाग है या मानसिक रूप से वो पागल हो गए हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि आरपी सिंह जो अखंड कीर्तनी जत्था के हैं, उनके घर अरविंद केजरीवाल गए और आरपी सिंह जी का संबंध आतंकवादियों से है। ऐसा आरोप पंजाब के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने लगाया। अब मैं दिखाता हूं आपको। ये है श्री आरपी सिंह जी, इसको क्लोज ले लीजिए आप, और ये बैठे हैं मुख्यमंत्री जी प्रकाश सिंह बादल जी। इसको दिखाइए आप लोग। ये मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी हैं और उनके साथ बैठे हैं आरपी सिंह जी। देखिए देखिए आप लोग, देखिए ऊपर कर देता हूं, जैसे कहिए वैसे दिखा देता हूं। लाइट ऑन कर देता हूं। लीजिए लीजिए, मैं इसका प्रिंट आउट भी निकाल देता हूं। प्रिंट आउट निकालिए भाई, इसका अभी निकालता हूँ, अभी तो प्रिंट आउट निकालिए। ये आतंकवादी कहते हैं आरपी सिंह जी को। आरपी सिंह जी ने इनके ऊपर डिफेमेशन केस भी किया है। इन्हीं आरपी सिंह जी क्या नाश्ता करने गए थे अरविंद केजरीवाल जी, इन्हीं आरपी सिंह जी क्या नाश्ता करने गए थे और प्रकाश सिंह बादल इनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। देखिए आप, ले लीजिए फोटो, ले लीजिए, एक एक ले लीजिए, लीजिए आ गया सब में। अब ये पूरी प्रॉपर मीटिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको बड़ा इसका दिखाता हूं। ये पूरी प्रॉपर मीटिंग कर रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल जी प्रॉपर मीटिंग कर रहे हैं आप आरपी सिंह के साथ, ऑफिशियल मीटिंग कर रहे हैं। ऑफिशियल मीटिंग प्रकाश सिंह बादल जी कर रहे हैं। अगर आरपी सिंह जी आतंकवादी हैं, अगर आरपी सिंह जी का आतंकवादियों से संबंध है, तो पंजाब का मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ऑफिशियल मीटिंग कैसे करता है उनके साथ, इसका जवाब देना चाहिए। सुखबीर बादल को बताना चाहिए। अपने पिता के खिलाफ एफआईआर करे पहले, नंबर 1। अपने पिता के खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए सुखबीर बादल को, नंबर 1। अब आते हैं जिस घटना को आज अखबारों ने छापा। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरी घटना की पड़ताल अखबार के मित्रों ने नहीं की। जिस घटना में गुरिंदर सिंह का जिक्र किया जा रहा है, पहली बात तो वो यूके के सिटीजन हैं। दूसरी बात ये कि उस घटना से वो पूरी तरीके से बरी हो चुके हैं। उस घटना में उनका नाम बाद में शामिल किया गया था। उस घटना के दौरान वो इंग्लैंड में मौजूद थे। बाघा पुराना की घटना के दौरान जिसमें उनका नाम है, वो इंग्लैंड में मौजूद थे, यहां मौजूद भी नहीं थे। बाद में उनका नाम शामिल किया गया। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। ये मकान जहां पर अरविंद केजरीवाल जी रुके थे, ये उनकी पत्नी के नाम है। पहली बात, करमजीत कौर के नाम पर है। दूसरी बात, हमारे एक एनआरआई मित्र, क्योंकि एनआरआईयों के पीछे पड़े हुए हैं सुखबीर बादल और कैप्टन अमरिंदर। कैप्टन अमरिंदर का भी मैं एक और दिखाता हूं, जिसमें वो स्टेटमेंट निकालो भाई, जिसमें उसने कहा कि भोग तक पे नहीं आने दूंगा एनआरआई। निकालो। तो वो घर, पहली बात तो उनकी पत्नी के नाम है, गुरिंदर सिंह की पत्नी के नाम है। दूसरी बात, एक एनआरआई मित्र जो प्रचार करने के लिए पार्टी का आए हैं, वो वहां पर रुके हुए थे, सतनाम सिंह जी। और सतनाम सिंह जी के रेफरेंस से वहां पर वो अरविंद केजरीवाल जी रुके। रमेश ग्रोवर जी उनको जानते हैं, चहल साहब बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, वो जानते हैं उनको।
वहां रुके वो। इसके अलावा उसी घर में पंजाब सरकार का पुलिस का एक एसएचओ रहता है, उसी घर में एक ज्वाइंट कमिश्नर रहता है। अरविंद केजरीवाल अगर वहां कार्यक्रम था पुलिस वालों के पास, और जो सूचनाएं अभी बहुत बढ़ चढ़ के अकाली दल और कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं, पंजाब की पुलिस बता देती भाई आपको, मुख्यमंत्री जी आपको उस घर में जाना सुरक्षित नहीं है, आपको वहां नहीं रुकना चाहिए। तो कुल मिलाकर क्या है? कुल मिलाकर यह है कि अपनी हार से अकाली दल और कांग्रेस पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। ये पंजाब के लोगों को आतंकवादी बताना चाहते हैं, ये एनआरआईज को आतंकवादी बताना चाहते हैं, क्योंकि जब इनके लोग अमेरिका में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, तो इनको जूते पड़ते हैं, इनको वहां से दौड़ाया जाता है, इनसे एनआरआई सवाल पूछते हैं, इनसे पंजाब की तरक्की के बारे में पूछते हैं, पंजाब के विकास के बारे में पूछते हैं, तो उसका जवाब इनके पास नहीं है, इसलिए उनको आतंकवादी कह दो। और कैप्टन अमरिंदर क्या कह रहा है? कैप्टन अमरिंदर कह रहा है एनआरआईयों का वो हाल करूंगा कि अपने घर वालों के भोग में नहीं आने पाएंगे। पहली बात तो कैप्टन अमरिंदर जी, आपकी पार्टी बुरी तरीके से पंजाब में हार रही है, अपनी सीट बचाओ। पटियाला से हार रहे हो, सर्वे आ चुका है, पटियाला से भी हार रहे हो, लंबी से तो हारने के लिए गए ही हो। तो पहले तो तुम अपनी सीट हार रहे हो, तुम एनआरआईज को धमकी दे रहे हो, एनआरआईज की शिकायतें कर रहे हो कि एनआरआई को पंजाब में नहीं घुसना चाहिए। जहां हम कहीं जा रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, किसी गांव वाले से मिल लो आतंकवादी, किसी घर में रुक लो आतंकवादी, कोई एनआरआई हमारे प्रचार के लिए आ जाए आतंकवादी। ये शुद्ध रूप से आम आदमी पार्टी की छवि को बर्बाद करने की कोशिश है। और इसकी शिकायत हम लोग आज इलेक्शन कमीशन से भी करेंगे कि इस प्रकार से झूठे और बेबुनियाद आरोप आज उसी व्यक्ति से, जिससे ऑफिशियल मीटिंग प्रकाश सिंह बादल कर रहे हैं, सुखबीर बादल के पिताजी, उसी व्यक्ति को आतंकवादी बता दिया जाता है जब केजरीवाल उससे मिलने जाते हैं। तो इसका मतलब बहुत साफ है, तस्वीर बहुत साफ है, ये दोनों पार्टियां चुनाव बुरी तरीके से हार गई। और एक जानकारी और दे देता हूं आपको, 2007 में जब कांग्रेस यहां चुनाव लड़ रही थी, तो अपने प्रचार की शुरुआत इसी घर से किया है कांग्रेस ने, इसी मोगा में, इसी घर से जहां पे 2007 में कांग्रेस ने अपने प्रचार की शुरुआत की थी। तब वो भारत रत्न विजेता थे, अब वो आतंकवादी हो गए। तो कुल मिलाकर ये अनर्गल और बेबुनियाद जो आरोप पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है, ये इनकी बौखलाहट का नतीजा है। अकाली दल वो पार्टी है जिसका नेता बल्टोहा विधानसभा के अंदर कहता है, मैं आतंकवादी था, आतंकवादी हूं, आतंकवादी रहूंगा। एक विधायक, एक जिम्मेदार नेता विधानसभा के अंदर, पवित्र विधानसभा के अंदर कहता है, मैं आतंकवादी था, आतंकवादी हूं, आतंकवादी रहूंगा। ये बल्टोहा के स्टेटमेंट है, इसको तो अपने बगल में घुमाते हैं। एक सेकंड। और दूसरा कांग्रेस का जो नेता पट्टी से लड़ रहा है, गिल, वो भी, उसका भी आतंकवाद के मामले में इतिहास रहा है। तो ये बात करेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी एक साफ सुथरी राजनीति में यकीन रखती है। आम आदमी पार्टी मोहब्बत की राजनीति में यकीन रखती है, नफरत की राजनीति में हमारा कोई यकीन नहीं। संजय सिंह जी, गुरविंदर सिंह पे कितने मामले दर्ज थे और किस सेक्शन के अधीन थे, आपको पता है? पहली बात तो ये कि गुरविंदर सिंह से सीधे क्या आम आदमी पार्टी का, क्या अरविंद केजरीवाल का, क्या आम आदमी पार्टी के किसी नेता का कोई सीधा संपर्क है, कोई सीधा संबंध है? वो यूके के सिटीजन है, यहां रहते नहीं है, उनकी पत्नी के नाम पे घर है। मैंने बताया, एक उनका रिश्तेदार सतनाम सिंह जो वहां पर रुका हुआ था, टोरंटो से आया है प्रचार करने के लिए, उसने कहा, उसने और उसके अनुरोध पर अरविंद जी वहां रुके। संजय, सतनाम के साथ क्या रिलेशन है गुरिंदर? सतनाम के साथ क्या रिलेशन है, सतनाम सिंह जी आपको बता देंगे। कोई आतंकी रिलेशन या कोई इस प्रकार के रिलेशन बिल्कुल नहीं हो। तो पार्टी के काम करने के लिए आप बता रहे हो ना, रिश्तेदार हैं उनके संबंध है। क्या संबंध है आप पूछ लीजिएगा उनसे। अच्छा संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी या मुख्यमंत्री दिल्ली के किसी के घर में जाएंगे, सबसे पहले वेरीफाई करवाएंगे कि ये आतंकवादी है या नहीं?
नहीं, वो तो आपको पंजाब पुलिस से पूछना चाहिए। पंजाब पुलिस के पास हमारे कार्यक्रम जाते हैं। अगर पंजाब पुलिस के पास ऐसी जानकारी थी तो सुरक्षा की दृष्टि से पंजाब पुलिस मना कर देती। इसका मतलब उस केस में बरी हो चुके हैं वो, तो हो सकता है पंजाब पुलिस ने फीडबैक नहीं दिया हो, लेकिन इसकी जिम्मेदारी फिर पंजाब पुलिस की पे जाती है। सीएम साहब ने बताया था कि घर पे रुकना, हमने पुलिस को बताया था सीएम साहब ने। आप इतने समझदार व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री का एक एक मिनट का कार्यक्रम पंजाब पुलिस के पास जाता है, एक एक मिनट का कार्यक्रम। संजय सिंह जी, क्या आप मानते हैं? और मैंने बताया आपको 2007 में इसी घर से कांग्रेस ने अपना प्रचार शुरू किया था, इसी घर से। संजय सिंह जी, क्या तब वो आतंकवादी नहीं था, अब आतंकवादी हो गया। मेरा सवाल है जी, क्या आप मानते हैं अभी अगर ऐसी कोई बात है, जैसे कि आज बताया जा रहा है वो आतंकवादी का जा रहा है, अगर पंजाब मुख्यमंत्री का प्रोग्राम पहले बना हुआ था तो पंजाब की इंटेलिजेंस को ये बताना चाहिए था, नहीं चाहिए था? मैं वही तो कह रहा हूं, एक मुख्यमंत्री अगर किसी के घर में जा रहा है, कहीं चाय पीने जा रहा है, कहीं मिलने जा रहा है, तो ये पुलिस और इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी होती है, उसको फीडबैक दिया जाए। तो आप ऐसा नहीं सोच रहे सारा कुछ प्रोजेक्ट किया गया है उनके द्वारा? निश्चित, ये तो मैं तो आपको खुद कह रहा हूं कि ये इनकी बौखलाहट का और इनकी हार का नतीजा है। ये बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसलिए बौखला कर ये अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। एनआरआईज इनकी निगाह में आतंकवादी, पंजाब के लोग इनकी निगाह में आतंकवादी, सारा पंजाब इनके लिए आतंकवादी हो गया है। अकाली दल और कांग्रेस वालों के लिए, जिनकी पार्टी का नेता बल्टोहा कहता है मैं आतंकवादी था, आतंकवादी हूं, आतंकवादी रहूंगा। संजय सिंह जी, बात लाने वाली है, आपने अभी तक मुख्यमंत्री का कोई नहीं घोषित किया और किसको बना रहे हैं इसके बारे में पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी के अंदर आज इस बात का कहीं दूर दूर तक कोई विवाद नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे लिए मुद्दा है पंजाब की बदहाली, पंजाब में ड्रग्स का धंधा, हमारे लिए मुद्दा है पंजाब में भ्रष्टाचार, लूट, रेत माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया। और हमने कहा है 15 अप्रैल को पकड़कर विक्रम मजीठिया को जेल के अंदर डालेंगे। हमारे लिए मुद्दा ये है। और दूसरी बात पंजाब के लिए होता तो इतना जन समर्थन कैसे है हमारे साथ? नहीं, कैसे? मैं मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए। पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं। पंजाब के लोग क्यों दे रही है? पंजाब के लोग जानना चाहते हैं कि आप किसको बनाएंगे? नहीं, करंट टॉपिक है आपके सामने। पंजाब के लोग पूछना चाहते हैं कि आप पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा? आपका सवाल हो गया, मैं जवाब दे दूं। पहली बात तो ये कि पंजाब के लोगों के मन में ये सवाल नहीं है। पंजाब के लोगों के मन में आज मुद्दा है नशे का, मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है किसानों की बदहाली का, और उसके लिए लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जितनी बड़ी सिद्धू की बात का आपको लगता है कुछ जवाब देना चाहिए मुझे? पूरी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री लाली चाहते हैं कि 60 सीटें मिल जाएं फिर मैं बन जाऊंगा, क्या ये क्लियर कर, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और पूरी मीडिया के सामने मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल या दिल्ली का कोई व्यक्ति पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बारे में सपने में भी नहीं सोच रहा है। नंबर 1, पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब का होगा, पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब का चुना हुआ विधायक होगा, पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब से होगा। इसलिए कहीं से भी अपने दिमाग में अगर दुविधा है तो इसको निकाल लीजिए, ये बात बिल्कुल साफ है। दूसरी बात जो आपने कही नवजोत सिंह सिद्धू की, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करना टाइम की बर्बादी है। जो व्यक्ति कल तक ये कहता था कि कांग्रेस शीला और मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो चुकी है, और वही व्यक्ति अब अगर ये कह रहा है कि कांग्रेस मेरी मां है, तो अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए, अपने पद पाने के लिए उन्होंने अपना चरित्र, अपना स्वभाव, अपनी नैतिकता को दांव पे लगाया है। वो पूरे पंजाब के लोग देख रहे हैं और समय पे उनको जवाब देंगे। 4 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि आम आदमी पार्टी के साथ मुद्दों पे बातचीत हो रही थी। आम आदमी पार्टी के साथ जब बात हो रही थी तो पूरा पंजाब उनकी तारीफ कर रहा था। आज उनको जगह जगह गालियां पड़ रही हैं और आप भी मन में गालियां देते होंगे। सामने देखो सर, मैं द्वारे बनाना कर आप फोटो लेनी है मोबाइल चो सर, अपने आईफोन तो ना तुम